देवेंद्र सर ने, दीवान साहब दोनों ने कंपैरिजंस ड्रॉ करे प्राइवेट प्लेयर्स से, और दूसरा जब गोरे लौटेंगे तो एलआईसी पसंद आएगा। मैं दोनों पे टच अपॉन करता हूं। देवेंद्र सर, पहले ये एलआईसी है तो डिफरेंट अपने प्राइवेट पीयर्स से, डिफरेंट इसीलिए कि जो हाई मार्जिन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स का धंधा है, एलआईसी का 1% से कम है, बाकी इसके पीयर्स 10-20% के आसपास वहां से गार्नर करते हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन कोई कंपैरिजन नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स के सामने, तो सस्ता तो वैसे होना ही चाहिए था प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में, ऐसा क्या रख दिया टेबल पे? आप पास्ट को करंट से कंपेयर कर रहे हो। हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक उसको थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। हाँ। हमारे देश के अंदर पहले जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ करते थे, तभी इन्वेस्टर इंश्योरेंस के अंदर पैसा रोकने के लिए थोड़ा कंसर्न था और नहीं डालता था पैसा, वो पैसा एफडी में डालता था। तो वो समय के अंदर एलआईसी ने आई थिंक इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सेविंग प्रोडक्ट्स का ज्यादातर उपयोग किया। अभी का जो समय है उसके अंदर इन्वेस्टर को सेविंग के लिए दूसरे अदर अपॉर्चुनिटी रेवेन्यूज मिल रहे हैं, तो एलआईसी जैसी कंपनी आज की तारीख में रिस्क प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट कर रही है। तो टर्म इंश्योरेंस का जो प्लान है वो अभी आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनी आई थिंक मार्केटिंग एग्रेसिवली इंक्लूडिंग एलआईसी। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि इवेंचुअली द कंपनीज आर बेसिकली क्रिएटिंग अ बैलेंस पोर्टफोलियो। आपका टर्म इंश्योरेंस का एक पोर्टफोलियो होता है, आपका सेविंग इंश्योरेंस का एक पोर्टफोलियो होता है, ग्रुप इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो होता है, यूलिप का पोर्टफोलियो होता है, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना जरूरी बनता है। एलआईसी के पास ये क्षमता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी रीच ऐसा एक्सपांड करके रखी हुई है, तो अगले समय के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो एक सबसे बड़ी चीज इसको सामने गिननी जानी चाहिए कि जो नॉन पार पॉलिसीज है, जो अभी तक एलआईसी के पोर्टफोलियोज के अंदर ज्यादातर समावेश नहीं रखती थी, जब से आईआरडी के रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, एलआईसी इज नाउ फोकसिंग मोर इन ब्रिंगिंग द नॉन पार पॉलिसी इनटू देयर पोर्टफोलियो, तो दैट एड्स टू द बॉटम लाइन प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो पास्ट के हिसाब से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आई थिंक ये सस्ता होना चाहिए, बट फ्यूचर के हिसाब से देखा जाएगा तो ये भाव के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। तो वी ऑलवेज लुक एट फ्यूचर, आई थिंक द पास्ट इज ऑलरेडी हिस्ट्री। तो ये हिसाब से देखें तो आई थिंक फ्यूचर के अंदर भाव बढ़ने की एक संभावना ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। द डेविल्स एडवोकेट, सब तारीफ कर रहे हैं तो मैंने कहा कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करूं। दीवान साहब, दूसरी बात, वो एंकर बुक क्लोज हुई मंडे को, 5,600 करोड़ रुपए जुटाए, 123 इन्वेस्टर्स जुड़े, 71% डोमेस्टिक से, केवल 29% उस एंकर बुक का एफपीआईज के थ्रू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो 1,600 करोड़ रुपए से कम का कमिटमेंट या 1,600 करोड़ रुपए के आसपास का कमिटमेंट ओवरसीज इन्वेस्टर्स से। डिसअपॉइंटेड उस एंकर बुक को देखकर? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जो माहौल है वहां पे पिछले 4 महीने से अगर देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पैसे बाहर जा रहे हैं। वो पैसे बाहर ले जाने की उनको मैंडेट है, उनको हेड ऑफिस से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको एलोकेशन कम करने। उस सिचुएशन में यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाना और इतने बड़े आईपीओ में पार्टिसिपेट इमीडिएटली करना उनके लिए शायद हो सकता है टाइम के हिसाब से मुनासिब था। लेकिन जो फंड्स ने कमिट किया है, जो 1,600 करोड़ जो कमिटेड है, वो देखिए सॉवरेन फंड्स पे से, जो लॉन्ग ओनली फंड्स पे से, तो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरफ से है। और जैसे ही लिस्टिंग होगी और इसकी मार्केट कैप एस्टैब्लिश हो जाएगी तो एलोकेशन अपने आप आने लगेंगे। और जैसे मैंने कहा, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा आशी आता है ईटीएफ के जरिए। तो ईटीएफ के जब फ्लोज वापस रिवर्स होकर हिंदुस्तान में आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको वेटेज के हिसाब से ही एलोकेट करना पड़ेगा, और तब तो कोई विकल्प है ही नहीं, करना ही करना है। सो बेस्ट पार्ट है कि ये एलोकेशन एंकर बुक को देख के लग रहा है कि गोरों का माल, गोरों को जो लेना है वो लिस्टिंग के बाद लेंगे, विच मीन आपका जो प्राइस का डाउट था, वीरू का भी था क्वेश्चन की प्राइस कहीं लड़खड़ा तो नहीं जा सकता, तो वो लड़खड़ाने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अगर पहले से ही इतना लेके बैठ जाते कि बाद में कोई डिमांड ही ना क्रिएट होती, वैसी सिचुएशन नहीं है। उल्टा सिचुएशन ये है कि आगे चल के डिमांड बनेगी तो यहाँ से इनको सेकेंडरी मार्केट से ही लेना पड़ेगा।